सोनीपत नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच जगत महान न्यूज की टीम पहुंची वार्ड 4 में। यहां पर आज भाजपा नेताओं ने पार्षद उम्मीदवार बबीता कौशिक के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रोहतक से मेयर मनमोहन गोयल, गोहाना से पूर्व पार्षद राजू विरमानी, पानीपत से लोकेश नागरू, जिला अध्यक्ष मनमोहन लाल बड़ौली, पूर्व मंत्री कविता जैन, मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा ने संबोधित किया। ललित बत्रा ने जहां कांग्रेस प्रत्याशी को 60 की उम्र का जवाब देते हुए कहा कि ये सब संस्कारों का फर्क है। उन्होंने कहा कि अब की बार जनबल के सामने धनबल हारेगा। इस दौरान उन्होंने गोहाना नगर परिषद के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए गोहाना से चेयरमैन पति राजू विरमानी से मार्गदर्शन सोनीपत का विकास उसी तरह पर करने की बात कही। इस दौरान पानीपत से निगम परिषद लोकेश नागरू ने ललिता बत्रा और बबीता कौशिक की जीत को पक्का बताया। वार्ड 4 से भाजपा प्रत्याशी बबीता कौशिक ने कहा, गंदे पानी की निकासी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग से निदान करेंगे। जिस प्रकार से आपने 30 वर्ष का जो फ़र्क की बात की निखिल और आप में, और उसने जो कमेंट किया उसके ऊपर जो कटाक्ष किया, क्या कहना चाह रहे हैं कि उसमें नादानगी थी या क्या कहा? देखिए, संस्कारों की बात होती है ना, कोई इसमें मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर एक मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ कि जिस परिवार में संस्कार ही नहीं है वो मेयर बन करके क्या करेगा यहाँ। देखिए ना, तो संस्कारों की बात है और कोई विषय नहीं है। जो गोहाना जैसे छोटे शहर का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कोई कमी रही है विकास कार्यों में सोनीपत में? नहीं, कमी नहीं रही है, बिल्कुल भी इस बात को हम कहने को मानने को तैयार नहीं। कमी रही है, हमने बहुत विकास किया, पर पिछले 1.5 साल से जो विकास का पहिया चल रहा था उसको रोकने का हमारे विधायक ने काम किया है। कल मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं? जी बिल्कुल आएंगे। तो क्या मिशन है कल का? क्या देखिए, सीधी सी बात है, जनता के चुने हुए वो जो है मुख्यमंत्री हैं, जनता के बीच में आएंगे, जनता से अपील करेंगे कि सोनीपत में भी वही गंगा हम बहाना चाहते हैं जो पूरे हरियाणा में बह रही है, तो निश्चित रूप से आएंगे ना। दीपेंद्र जी रोजाना आ रहे हैं, आज भी वो यहाँ पे सोनीपत में थे और कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी पे। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया और धोखा देने का काम किया है। चलिए, उनका काम है, विपक्ष का काम है निंदा करना और वो करना, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद पत्रकार है, सोनीपत में घूम करके जरा करिए ना तसल्ली के क्या समर्थन मिल रहा है। तो आज तो दिखता है कहने से अभी सिर्फ 6 दिन बाकी हैं, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, जनधन हमारे साथ है। 2 प्रकार के मैंने अभी भाषण में भी कहा, आपने सुना, जिसके साथ जनबल होता है धनबल कोई काम नहीं आता है। ये बात इतिहास में भी, आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। छाबड़ा जी जैसे, मतलब पूरा परिवार हमारा इतना बड़ा हो चुका है कि हमें लगता है कि इतने मार्जिन से हम आगे जाएंगे कि वो सोच भी नहीं सकते, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने उसके साथ हुआ क्या है उसके साथ। पानीपत से पार्षद लोकेश नागरू जी, जिन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज करके एक नया अध्याय रचा, आज इनसे पूछते हैं, ये सोनीपत में पहुँचे हैं वार्ड नंबर 4 में बबीता कौशिक जी के समर्थन में, यहाँ से किस प्रकार से इनको जीत दिलाएंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि किस कार्यकर्ता को किस नगरी में, किस प्रदेश में कहाँ भेज दे, ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है। तो संगठन ने कहा कि सोनीपत के अंदर निकाय के चुनाव हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ कि बहन जी के वार्ड में काम करने का मौका मिला। हमारी बहन बबीता जी हैं और एक स्कूल का संचालन भी कर रही हैं और इनके वार्ड के अंदर इनका बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी है। इनके हस्बैंड जो हैं वो भी समाज के अंदर प्रत्येक सनातन धर्म मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर एक के साथ मिलना जुलना है। तो निश्चित तौर पे ये सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। लोगों का रुझान जिस प्रकार से RWA ने दिखाया और भी अनेकों कार्यक्रम इस प्रकार के चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम ये चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। ललित बत्रा जी जो हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं और हमारी पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं और 75 में इमरजेंसी में जेल में रहे। उसके बाद संगठन के अनेकों स्थानों पे उन्होंने अपनी दायित्व निर्वहन किया। तो उनका भी एक यहाँ पर होना, एक अच्छी छवि के कार्यकर्ता का होना, उसका भी फ़ायदा इनको मिलेगा और इनका फ़ायदा उनको मिलेगा। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। जी, तो दर्शकों, ये थे लोकेश नागरू जो कह रहे हैं कि यहाँ से निश्चित रूप से ललित बत्रा जी जीतेंगे और मैडम भी जीत दर्ज करेंगी। बबीता कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, अभी तो जो मुद्दे हैं वो आपके 2 नाली और ये इस चीज़ के लिए ही, सड़कों के, पार्क के हैं।
वही मुद्दे हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। बेसिकली कोशिश करेंगे कि जो कमियां रह गई हैं उनको हम कंप्लीट करें। जैसे मैडम कविता जी कह रही थी कि यहाँ पे काली सड़क होती थी, बाद में हमने जो है टाइलें लगा दी और बड़ी गाड़ियाँ जो है सरपट दौड़ती हैं, लेकिन टाइलों पे आवाज़ ज़्यादा करती हैं और वो शिकायत लोग करते हैं कि यहाँ काली रोड थी, टाइलें लगा दी। मैंने डोर टू डोर काफ़ी कन्विंसिंग की, मुझे किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। वो लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये रोड चौड़े हो गए हैं। इंटरलॉकिंग जो टाइल्स लगी हैं उससे रोड हमारे चौड़े हो गए हैं। जो लोगों के रैंप बहुत नीचे तक थे वो हम लोगों ने काफ़ी कवर इन लोगों ने किए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ पार्क तो हमें अच्छे नज़र आ रहे हैं, चलो गलियाँ भी जो है अच्छी बनी हुई है, लेकिन फिर भी कई बार बरसात में जो है जल भराव की स्थिति हो जाती है और गंदे पानी की उसके लिए भी हमने थोड़ी प्लानिंग की हुई है। वाटर हार्वेस्टिंग का हम लोग सोच रहे थे, तो वो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अभी देखिए रोड तो तोड़कर हम दोबारा नहीं बना सकते, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना हम कर सकें, पर वाटर हार्वेस्टिंग उसके लिए एक अच्छा उपाय है। चलिए, आने वाली 27 तारीख के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, मेयर प्रत्याशी के लिए भी, और मुझे भी बहुत भारी बहुमत से विजय। जी, तो दर्शकों, ये थे बबीता कौशिक और लोकेश नागरू। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को इन लोगों की मेहनत कितनी काम आती है और ये किस तरीके से लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर पाते हैं। कैमरामैन विनय के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।